इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा पूर्व विधायक प्रौनिया ने बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाते हुए कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक, कांग्रेस पर साधा निशाना। खबर भांडेर से है। भांडेर नगर के लाहौर रोड भाजपा कार्यालय पर पहुंचे भाजपा पूर्व विधायक घनश्याम सिंह प्रौनिया ने भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर पुष्पमाला पहनाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा चुनाव में हुई हार को लेकर की समीक्षा बैठक के दौरान प्रौनिया ने कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया को लेकर वहीं बड़ी बात कही। बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में विधानसभा चुनाव में मित्रघात करने वाले कार्यकर्ताओं को लेकर भी उनके द्वारा बताया गया। वहीं पूर्व विधायक प्रौनिया ने आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से विजयी बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की। वाले 2024 में हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाएंगे और मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता एक रहेंगे, लेकिन जो तो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे जिन्होंने लाभ लिया भारतीय जनता पार्टी का और आज भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के साथ में गद्दारी की, उनको पूरी पार्टी देख रही है और पार्टी उनके प्रति कुछ ना कुछ उचित माने जो भी निर्णय लेगी वो हमारे पक्ष में होगा। हमारे सारे कार्यकर्ता एक रहेंगे, हम लोगों को कहीं कोई कमी नहीं। इस बार चुनाव में ऐसा कौन सा विरोध रहा है? ऐसा कौन सा विरोध रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बड़ी अंतर से हराया? हमारे भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं था। हमारे जो कांग्रेस से आए हुए माने विधायक थे जिन्हें अपने पूर्व में विधायक बनाया था, उनने इतना गलत फैलाया उसका कि पूरे गांव में केस लगवाए, झूठे मुकदमा लगवाए, उसका कारण हमको खामियाजा भुगतना पड़ा। वरना हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया हुआ एक व्यक्ति के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कैसे मारा। हमारा कार्यकर्ता कहीं नाराज नहीं था, उसको तो इन लोगों ने केस लगवा करके और उनको माने रुष्ट बनाया है, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिए। लेकिन अब वही कार्यकर्ता आज परेशान है और बोल रहा है कि अगले बार जो भी चुनाव लड़ेगा उसके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे और प्रचंड बहुमत दिलाएंगे। एक बार धोखा को दोबारा नहीं होगा। ऐसा बताया जा रहा है कि सौंदर्यीकरण और यहाँ पर जो नगर में कार्य कराए गए हैं पूर्व विधायक के द्वारा, लेकिन अभी तक वो भी कार्य अधूरे हुए हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो भी कारण हार का बताया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल होगा कारण, क्योंकि जो सौंदर्यीकरण के लिए आपने भी देखा रोड जो डला है वो रोड इस तरह सांप सीढ़ी की तरह बनाया गया, जिस पर रोज एक्सीडेंट होंगे और होते भी हैं एक्सीडेंट। लेकिन उसको माने उस समय खुद फीता डालने विधायक पहुंचा और किया कुछ और है और हुआ कुछ और है। इसी कारण से माने जनता रुष्ट थी कि भीतर विधायक डाल रहा है और उसका कारण है कि जो हमको भूलना। लेकिन आगे ऐसे लोगों के विचार ऊपर तक जाएंगे, इनको देखा जाएगा, ऊपर वाले उनको दंडित करेंगे, कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिलेगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी का कमल फिर खिलेगा। नजर वाले तेरा मुंह काला, आप समझो क्या हो रहा है। जीत कर लोग कैसे कैसे चेहरे बनाते हैं, लेकिन उनको मुंह काला करना पड़ रहा है। ये उनका बड़बोलापन है और इसलिए वो उस प्रकार का काम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो प्रारंभ से ही प्रचंड बहुमत से आने वाली थी, उनको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अहंकार में होंगे, घमंड में होंगे, और इसका परिणाम है कि आज उनको इस प्रकार का जो है काला मुंह करने की नौबत उनकी आ रही है। हम तो सकारात्मक सोच के साथ में, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस आधार पर राजनीति करते हैं। और राजनीति के आयाम जो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किए हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का हम सब लोग प्रयास करेंगे। लोकसभा के चुनाव हम सब लोग मिलकर के लोकसभा में प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और जो कसर इस बार रही है, जो 20-22 हज़ार की कसर आई है, आप देखेंगे आने वाले समय में उस कसर को दुगने के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कमल बहुमत के साथ में खिलने वाला है। बौद्ध आश्रम पे भी पहुंचे। आज पे कर दिया, अपने जीवन को कर दिया, अपने परिवार को कर दिया। ऐसे व्यक्ति को कैसे बुलाया जा सकता है? आज का दिन हम कभी भी भूल नहीं सकते, ना समाज भूल सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। हमें अपनी
परिवार में, अपने समाज में यही संस्कार देना चाहिए जो बाबा साहब के संस्कार थे। और बाबा साहब यही हमें सिखा के गए हैं कि अपने परिवार में, अपने समाज में और अपने देश में ऐसा ही समर्पण भाव रखना है जिससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आगे चलकर समाज का उत्थान कर सके। भगवान को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, भिक्खू बाबा को नमन करता हूँ। बाबा साहब के बारे में जितना भी बोलूँ उतना कम है। एक समय की बात है जब बाबा साहब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे महात्मा गांधी, बाबा साहब, जवाहरलाल नेहरू सभी को बुलाया वहाँ की सरकार ने। रात की 12 बजे जब सब लोग खाना वाना खा के आराम कर रहे थे तो वहाँ की जो सरकार थी, उनके जो मंत्री थे, उन्होंने कहा कि देखो जो अपने भारत से आए हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं है रात में, या गर्मी लग रही हो या कोई परेशानी हो पानी आने की, जाके देखो। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के कक्ष में गए, वहाँ के मंत्री को देखा आराम से वो सो रहे थे। जवाहरलाल नेहरू के कक्ष में गए तो वो भी आराम कर रहे थे। जब लास्ट में बाबा साहब के कमरे में गए तो बाबा साहब पढ़ रहे थे वहाँ पे। तो उन्होंने पूछा, ये बताओ आप इंग्लैंड इतनी दूर यहाँ आए हैं, हमने आपको हर सुविधा दी है, फिर भी रात में 12 बजे क्यों जग रही है? तो उन्होंने कहा, देखिए महात्मा गांधी की जो समाज है वो उनकी समाज जाग चुकी है, इसलिए वो सो रहे हम। और बोले आपकी हमारी समाज अभी तक सो रही है, इसलिए हम उनके लिए जाग रहे हैं। और जब तक जागते रहेंगे तब तक हमारी समाज जाग नहीं जाएगी। और ये इतनी ही कहेगी मैं अपनी मान। बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए, भिक्षु संघ को नमन करते हुए, सभी उपासक भाइयों को प्रणाम करते हुए, आज के दिन हम बोधिसत्व बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए बौद्ध विहार सेवड़ा पर एकत्रित हुए। मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब ने 2 बातें कही थी कि समय का पाबंद करो। बाबा साहब समय के इतने पाबंद थे कि एक बार उनके 4 चेले शिष्य उनसे मिलने आए। बाबा साहब उस समय अपने पुस्तकालय में पढ़ने में मशगूल थे। तो उन्होंने जैसे ही उनके पैर छुए, बाबा साहब कहते हैं, टॉमी परेशान मत करो। उनके पास टॉमी नाम का एक कुत्ता था। तो उन्होंने कहा, टॉमी परेशान मत करो, क्योंकि वो पढ़ाई के अलावा और उन्हें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। इतना भूख लगती थी तो उन्हें पढ़ाई की भूख लगती थी। आज लोगों को भूख लगी है तो ऐसो आराम की भूख लगी है कि हमारा अच्छा हो जाए। और बाबा साहब को उस समय भूख लगी थी तो केवल ज्ञान की भूख लगी थी। तो वे आदमियों के स्पर्श को भी उन्होंने टॉमी समझ करके उसे बुला दिया था और अपने काम में लग गए। दूसरी बात, बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि आप जब भी अपना काम करें समय पर करें। वे कभी गप सप में ध्यान नहीं देते थे, वे कभी फिजूल खर्ची पर ध्यान नहीं देते थे, वे कभी पिकनिक या गोट मनाने नहीं जाते थे। वे हमेशा जाते थे तो पुस्तकालय में जाते थे और ज्ञान अर्जन के लिए जाते थे। हमेशा उन्होंने ज्ञान प्रकट किया, इसीलिए आज विश्व में उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। हम ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्हें ज्ञान के प्रतीक के रूप में पूरा संसार देख रहा है, हमें सबको विलकते हुए आज के दिन वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए थे। मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद
बहुत बहुत सभी लोगों को साधुवाद जो यहाँ उपस्थित हुए। जय भीम, जय भारत। पर बाबा साहब परिनिर्वाण को मनाते हुए सभी एकत्रित हुए। हमारे सबसे पहले भगवान तथागत गौतम बुद्ध भगवान के चरणों में नमन करते हुए, हमारे भंते नमन करते हुए, छत्तीसगढ़ माता साहब, सीएल राजेंद्र बाबू जी, सभी साथी बैठे, कौशल भाई, आज सभी लोग एकत्रित हुए। जो कि बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक कछु ज़्यादा तो नहीं बता सकते उनके बारे में। थोड़ी सी बात है जो कि संविधान को बाबा साहब ने बनाया जब गांधी जी बोले कि बाबा साहब आपसे हम बहुत खुश हैं, आपने देश के लिए अलग रास्ता बनाई है और आपने देश को चलाने के लिए संविधान बनाया है, हम तुमसे बहुत खुश हैं। आपके लिए मात्र हम 2 मिनट मांगते हैं, अगर 2 मिनट में आप जो भी मांग सकते हो मांग लो, हम समर्थक हैं आप। बाबा साहब बोले 2 मिनट तो हमारे लिए बहुत हैं, केवल 2 सेकंड की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक इशारे में अपना हाथ को उठाकर कहा कि हम सब लोग एक हैं। आज दिन तक उनका ये संदेश देते हैं सबको कि सब लोग एक रहें। बस इतनी ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत धन्यवाद।